इसके बाद हम लोग थोड़ा सा टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए टेंस कैसे पता चलता है कि टेंस क्या है, काम कब हुआ है, अभी हुआ या पहले हुआ या बाद में हुआ। ठीक है, मेन टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर एंड भविष्य काल। देखिए प्रेजेंट टेंस में वर्तमान में जो भी होता है या हो रहा है, वहाँ क्या हो गया, ये प्रेजेंट की बात करें। पास्ट में जो बीत चुका है, जिसे जिसे कि आप देखें हो कोई आदमी डेथ हो जाती है, भूत कहते हैं, भूत बन गया, तो उसे कहा जाता है भूतकाल, यानी कि जो बीत गया, ठीक है, उसके बारे में, इस समय के बारे में बता। फ्यूचर जो होने वाला, इसको हमको पता नहीं, सबसे ज़्यादा टेंशन इसी की होती है हमें कि क्या होने वाला है। जबकि एक सेकंड, एक सांस का भी भरोसा किसी को नहीं है, तब भी हम टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर टेंस। इसके बाद है प्रेजेंट टेंस में, देखिए काम अब होता है या रोज होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट जो टेंस होता है, सिंपल टेंस होता है, उसका क्या होता है, एकदम अभी अभी जैसे कोई काम हम करते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं अभी, ठीक है, आप पढ़ते हो, कोई आप खाते हो पीते हो, तो ये प्रेजेंट और प्रेजेंट सिंपल की बात हो गई। जैसे यहाँ पास आई, यू, वी, दे और वर्ब का यहाँ पास फर्स्ट फॉर्म है ना। इसी तरीके से ही, सी, इट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस और एस और ईएस। देखिए यहाँ पास वर्ब में एस और ईएस नहीं लगा, लेकिन यहाँ पास वर्ब के बाद एस और ईएस लग गया, तो ये प्रेजेंट की मेन क्या होता है, पहचान होती है। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, जैसे लिखिए आई के साथ, देखिए यहाँ पास लिखा प्ले क्रिकेट, लेकिन प्ले के साथ एस और एस नहीं लगा है ना, आई के साथ में कोई एस और एस नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पास सब्जेक्ट ही आया, तो यहाँ पास लग गया एस और एस, तो ही प्लेस क्रिकेट हो गया। ओके, इसके बाद वह क्रिकेट खेलता है। इसके बाद सी टीच इंग्लिश, है ना, वह अंग्रेजी पढ़ाती है। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ टीच के बाद क्या लग गया, यहाँ पास देखिए ई एस लगा हुआ, क्योंकि सी एस जब यहाँ पास आ जाता है, एस एच आ जाता है, ओ डबल ओ आ जाता है, तब यहाँ पास ई एस लग जाता है, तो हो जाएगा सी टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाती है। इसका यूज देखिए, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस का डेली रूटीन के बताने के लिए किया जाता है हमें, और हैबिट की, डेली हैबिट के बारे में बताने के लिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की यूज किया जाता है। इसके बाद आगे आते हैं, पास्ट टेंस की बात करें। पास्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट जो बीत जाता है उसके बारे में बात करते हैं। इसका जो रूल है, सब्जेक्ट के बाद क्या था, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसमें किसी सिंगुलर प्लूरल और इससे कोई लेना देना नहीं, आई भी से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जैसे आई वेंट टू स्कूल, है ना, मैं स्कूल गया, ठीक है। इसी तरीके से सी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया या बनाया, ठीक है। इसके बाद यूज जो होता है, इसका होता है बीते समय में जो काम हुआ है उसके बारे में। अगर आपको नेगेटिव लगाना है, नेगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पास आई के बाद क्या जाता है, डिड लग जाता है, इसके बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका मेन वर्ब का यहाँ पास फर्स्ट फॉर्म, जैसे लिखा है वेंट, तो वेंट का हो जाता है गो, आई डिडंट गो। इसके बाद टू हो जाएगा स्कूल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पास जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर इसको बनाना है, तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं आई